के ऊपर में हम लोगों ने शोध किया है कि पूरे भारत में, भारत के ऊपर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का हमारा स्टेट कैसा है, सबसे ज़्यादा बीमारियां क्यों होती है। आज़ादी से पहले इंडिया के अंदर में 0% आपका कैंसर था, 84 के बाद 0.4% कैंसर हुआ, और आज जो है पूरे इंडिया के अंदर में 4% कैंसर से पीड़ित आदमी हो गए। और वेस्ट बंगाल जो एशिया का सबसे बड़ा मंडी था, वह क्यों डाउन हुआ, किस कारण से डाउन हुआ, उसके ऊपर हम लोग का शोध है। और सेमिनार करने जा रहे हैं इसमें मन्नन मूर्ति जी जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना पूरा शोध किया है कि बीमारियां क्यों होती हैं। बैड एनर्जी और ज़मीन से आने वाली तरंगे जो हैं हम लोगों को हमेशा डिस्टर्ब करती है और तरह तरह की बीमारी देती है, जिसमें कैंसर सबसे बड़ा पॉइंट है। वो उसके ऊपर बताएंगे कि आपको कैंसर क्यों हो रहा है। 2 तरीके से होता है, एक खाने की वजह से, दूसरे ज़मीन से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो हमारे शरीर के अंदर विटामिन B17, विटामिन बी को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। और दूसरा शोध है कि एशिया का जो सबसे बड़ा मंडी था, किस कारण से आज़ादी के बाद धीरे धीरे डाउन हुआ और उसको हम लोग कैसे ठीक रख सकते हैं और फिर से एशिया का सबसे बड़ा मंडी किस प्रकार से बना सकते हैं, वो उसके ऊपर शोध है। 17 सितंबर 2024 को सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े वास्तुकार आ रहे हैं, इंडिया के हर कोने से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं। और इसमें जो शोध है वह यह है कि हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं हेल्थ से और वेल्थ से, फिर से इसको एशिया का सबसे बड़ा मंडी बना सकते हैं। उसके लिए जो शोध किया गया है वह 17 सितंबर 2024 को महाजाति सदन के अंदर में सेमिनार किया जा रहा है, 4 बजे से 8 बजे तक शाम के समय में। वहाँ आने से उन सबको लाभ मिलेगा, जो वहाँ आएंगे। जो इंडस्ट्रीज वाले हैं उनको भी लाभ मिलेगा, जो व्यापार कर रहे हैं कलकत्ता के अंदर में उनको भी लाभ मिलेगा, और जो घर के अंदर परेशान हो रखे हैं जो वास्तु दोष के कारण, वो भी अगर आते हैं तो उनको भी हर तरह का लाभ मिलेगा। उनको जानने के लिए मिलेगा कि कहाँ क्या गलती हुई है, उस गलती को आप ठीक कर सकते हैं और ठीक करके खुद से ही अपने आप को ठीक रख सकते हैं। इस वासियों को कहता हूं कि जो आएंगे उनको निश्चित रूप से सर लाभ मिलेगा। जो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह लगेगा ना? नहीं, बिल्कुल फ्री है। तो कैसे आम आदमी आप लोगों से जा सकता है? उसके लिए पहले उन लोगों का नाम जो है लिखाना पड़ेगा या नॉर्मल कोई भी जा सकता है? नॉर्मल कोई भी जा सकता है। जो लिंक पे अपना रजिस्ट्रेशन करा करके आएंगे उनको आगे की सीट मिलेगी, और सीट बुक हो जाने से उनको सीट कंफर्म है। नहीं तो क्या है कि 1200 सीट है, अगर वो पूरा फुल हो जाएगा तो उनको खड़ा होकर के देखना पड़ेगा। इसलिए अपने सीट को भी बुक कर सकते हैं। तो किस तरह से करेगा? हम लोग का एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 6350077378। इस पे अगर आहिस्ता आहिस्ता बोलिए कि आम आदमी अगर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कर सकता है, कैसे? एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पे जस्ट एक क्या नाम है आपको मैसेज डालना है, ठीक है, 6350077378। इस पे आप मतलब मैसेज कर दीजिए कि रजिस्ट्रेशन लिंक भेज दीजिए या फॉर रजिस्ट्रेशन, उस पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक चल जाएगा। पे आप उस व्हाट्सएप में क्या लिखना पड़ेगा? मान लीजिए हम करना चाह रहे हैं, आई वांट टू रजिस्टर, जस्ट मेरा नाम फाम कुछ नहीं, उसके बाद आपको पता कुछ नहीं, उसके बाद आपको एक लिंक जाएगा। अच्छा। उस पे आपको आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी और आप क्या करते हैं ये आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका सीट बुक हो जाएगा, आपको ईमेल से आपको कंफर्मेशन भी आ जाएगा। तो आप लोग जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं 17 तारीख को, आप लोगों का मानना है कि वास्तु के चलते कैंसर जो है फिलहाल इंडिया में सबसे ज्यादा हो रहा है? यस सर। वास्तु के चलते जी। इसका ये कोई रोग नहीं है? नहीं, ये क्या है कि जो जमीन हम लोगों को गोल्ड दे रही है, डायमंड दे रही है, कोयला दे रही है, अनाज दे रही है, वही जमीन बैड एनर्जी भी छोड़ती है। इसका कारण क्या था कि पहले के समय में लोग जो घर बनाते थे, 40 साल पीछे चले जाइए, 30 साल पीछे चले जाइए, आज भी गांव के अंदर में जिनका कच्चा मकान है वो घर को, जमीन को पूरा गोबर से लेपन करते हैं। गोबर के अंदर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है जो जमीन की बैड एनर्जी 15 दिन बाहर नहीं आने देती थी। जैसे हवा हम लोग को दिखाई नहीं देती है, वह एनर्जी भी दिखाई नहीं देती है। तो वह बैड एनर्जी ही जो है हम लोग को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा कि पहले घर का टॉयलेट घर से बाहर था, अभी रूम के अंदर है, दोनों में डिफरेंस है। एक वैक्यूम बन जाता है, वैक्यूम बनने की वजह से एयर के अंदर में एक बैड एनर्जी वो रिएक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से बीमारी हो,
मानसिक पीड़ा हो, शारीरिक पीड़ा हो, बदन में दर्द हो, वह हर तरह की समस्याओं को पैदा कर देता है। इसका मतलब गांव में कैंसर नहीं है, जो है शहर में बहुत नहीं है। कम है, बहुत कम है सर। अब आप ये कम है ना, नहीं है? नहीं, कम है। जो कम है। मकान में रह रहे हैं उसी को हो रहा है। जो ऐसे मकान में रह रहे हैं जिसका कच्चा है और घर का आंगन खुला है, या पक्का मकान भी बना है और उसका घर के अंदर में आंगन बिल्कुल खुला है, इसका कोई उसके यहाँ साइंटिफिक प्रूफ है आप लोगों के पास? अब बहुत सारे प्रूफ है सर। जो सेमिनार में आप लोग बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम लोग बताएंगे। 1987 के अंदर में सबसे ज्यादा कैंसर डिटेक्ट किया गया था आपको जर्मनी के अंदर में। तो उसमें साइंटिस्ट लोग उसको जब देखे तो 70% लोग एक ही गांव के अंदर में 70% लोग अलग अलग कैंसर से पीड़ित थे। उस पर जब शोध हुआ तो इंडिया के अंदर में भी शोध हुआ। इंडिया में जब शोध हुआ तो पता चला कि यहाँ तो कैंसर है ही नहीं। किसी हालत में खोजने पे मिला कि 0.4%, यानी 1000 आदमी पे 4 आदमी को मात्र जो है कैंसर मिल रहा है। इस समय में 100 आदमी पे 4 आदमी को कैंसर मिल रहा है। ये डिफरेंस आ गया। तो उसमें हम लोग का जो शोध हुआ तब पता चला कि गोबर के लेपन से और गांव के कॉन्सेप्ट से और जो यहाँ का वास्तु कॉन्सेप्ट था उसके वजह से यहाँ पे बीमारियां नहीं होती थी। अभी तरह तरह की बीमारियां जो हुई है, जो हमारा वातावरण भी खराब हुआ है, खाने के सिस्टम खराब हो गए हैं। पहले क्या था कि खाने का सिस्टम ये था कि 10 से 11 बजे दिन में खा लेते थे और शाम को 6 से 7 तक में लास्ट खाना खा करके छोड़ देते थे। रात में कोई भोजन नहीं करता था। अभी रात को 12 बजे भोजन कर रहे हैं। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि वजह से ही कैंसर होता है। आज 21वीं सदी में लोग जा रहे हैं। जी सर। इस बात को अभी भी आप लोग मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं सर। वैज्ञानिक ही तो शोध किए हैं। नेगेटिव एनर्जी है, ये तो मानते हैं। लेकिन आपने जैसा कहा कि गोबर को लेकर के आज भी इसको क्या माना जाता है? बिल्कुल है सर। गांव के अंदर में अभी भी एकदम बिल्कुल ठीक है लोग। और इस पे जो शोध करने वाले हैं वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट मन्नन मूर्ति जी हैं, जो अपने जीवन का पूरा समय जो है शोध पे दे दिया है। वह नासा में भी काम किए हैं, इंडिया में भी काम किया उन्होंने, और इसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना पूरा समय, अभी 85 ईयर्स के हैं, वो आ रहे हैं। उन्होंने जो रिसर्च किया है वह रिसर्च जो है आप लोगों के सामने में आकर के बताएंगे। 2 लाख स्टूडेंट उन्होंने तैयार किए हैं अभी तक में। अभी कुछ आप बता सकते हैं कि जो आप लोग सेमिनार में दिखाएंगे ऐसा क्या होगा जो लोग को उत्सुकता बढ़ाए या वहां तक खींचे कि सेमिनार मंच तक पहुंचे? उस समय में मेरे यूट्यूब में भी दिया हुआ है सर। और उस समय में एक मशीन बनाई गई है ऑरा स्कैनर। उससे आदमी की ऑरा से पता चल जाएगा कि उसके अंदर बीमारी कौन कौन सी है। वो प्रूफ करके दिखाएंगे मन्नन मूर्ति जी। आप कैंसर पीड़ित लेकर के आ जाइए, एक नॉर्मल आदमी ले आइए, एक थोड़े थोड़े जो बीमार हैं उनको लेके आ जाइए। उन तीनों को बैठा दीजिए, वो बता देंगे कि किसको कैंसर है, कौन नॉर्मल है और किसको क्या है। ये मशीन का आविष्कार बिल्कुल हाँ। और मशीन मशीन है, आप लोगों अभी के पास है, है? मशीन अभी है। आप लोग उस मशीन को दिखा सकते हैं कि हम बिल्कुल दिखा बिल्कुल सकते दिखा हैं। सकते हैं। बैद्यनाथ झा। बैजनाथ झा, आप बिहार से हैं आप? जी सर। आप अपना नाम बोलिए सर। नरेंद्र दुबे, ठीक है ना। अब ये स्कैनर को पता नहीं है कि झा जी किधर हैं और दुबे जी किधर हैं। तो नरेंद्र दुबे जी किधर हैं, ये ऑटोमेटिक उधर की तरफ मूव कर जाएगा। झा जी आज नाम बताइए, हम भी हाँ। बैजनाथ झा जी किधर हैं? तो आप मेरे हाथ को भी देखिए, कहीं कुछ हिलने का नहीं है। ये मूवमेंट करेगा और निश्चित रूप से उन्हीं के ऊपर बता देगा। ऐसे ही इसके अंदर में 200 फुट जमीन तक ये स्कैन करके बता सकता है कि जमीन के अंदर क्या है। ये गोल्ड भी बताता है, चांदी भी बता देगा। जमीन के अंदर में कुछ हड्डियां हैं तो हम लोग शोध करते हैं तो हड्डी भी बताता है, लेकिन हम लोग उसके लिए यूज नहीं करते हैं खास करके। हाँ, वो भी वो डिटेक्ट करके बताता है कि इस एरिया में है या नहीं। ये जैसे आप दिखाए, मैं बॉडी स्कैन करके भी दिखा दूंगा आपको, डेमो दिखा दूंगा सर। 12 तारीख को है, 17 तारीख को जो प्रोग्राम आने ओके, वाला है, हम बोले आप लोगों का तो एक फोकस है कि हम लोग कलकत्ता में पहला बार सेमिनार करने जा रहे हैं। जी हम लोगों नहीं, मेरा ये सेकंड सेमिनार सेकंड है। तो हम लोगों का इससे पहले जो किया थे उसमें क्या सब जगह से आदमी लोग आया था? नहीं, उसमें सिर्फ कलकत्ता से लोग आए थे। इसमें बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इसमें मतलब हैदराबाद से भी आ रहे हैं, मुंबई से भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, बेंगलोर से भी आ रहे हैं, और यहाँ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी आ रहे हैं। और इसमें 5 डॉक्टरों की टीम है जिनके साथ मैंने कई बार काम किया है। वो लोग भी रहेंगे, वो भी बताएंगे आपको कि उनको क्या फायदा मिला है और उनके पेशेंट पे क्या फर्क हुआ था। तो मेरा मेनली फोकस मेनली
सेमिनार के जगह से आप लोग इसको सेल करना चाह रहे जी, हैं, जी। तो हम लोग ये इसका बना कोई देंगे। सेल का कोई इसका वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया। ठीक है। वेल्थ और आप वेल्थ लोग अभी हम देख रहे हैं आप लोग 3 आदमी हैं, जी। सेमिनार में जाएंगे तो 30 आदमी मिलेगा हमको, पर जी। पूरा भारत में 30 आदमी या 300 आदमी आप लोगों का जो है कंपनी, तो 300 आदमी तो पूरे इंडिया में घूम नहीं सकेगा। नहीं, 2 लाख स्टूडेंट तैयार हो चुके हैं जो मन्नन मूर्ति जी ने किया है, और वो हर जगह जा जा करके हेल्थ के ऊपर में काम करते हैं। मेरा फोकस ज्यादा है, इसलिए मैं सबसे पहले बंगाल को पकड़ा हूं, क्योंकि मेरा ये कर्म स्थान है, जन्म स्थान है। तो मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि पहले मेरा स्टेट ठीक हो, फिर मैं कहीं और जा करके काम करूं। ये वाला मोटिव क्या है, इसलिए आप अचानक से पूरा सब जगह पे आप स्कैन करेंगे कैंसर है कि नहीं है, मोटिव क्या है आप लोगों का? मोटिव है कि लोगों के यहाँ जागरूकता देने के लिए कि आप अपने आप को जागरूक, अगर आप जागरूक हो जाएंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ ये चीज अगर गलत कर रहे हैं तो इसको हम ठीक रखेंगे, तो किसी भी वास्तुशास्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं है, खुद से आप ठीक कर लेंगे। और दूसरा उद्देश्य ये है कि हमारा जो यहाँ का बिजनेस एकदम चला गया। ऐसा समय था कलकत्ता आने के लिए राजस्थान, यूपी, बिहार कोई भी बंदा खड़ा होता था, हमको बाहर कमाने के लिए जाना, सीधा कलकत्ता आता था। आज कोई भी बंदा कलकत्ता या वेस्ट बंगाल आने के लिए तैयार नहीं है। उसी पे हमारा मोटिव है कि उसको हम लोग फिर से ठीक करें, ताकि व्यापारी लोग को भी बता सके, बिजनेसमैन को भी बता सके, सरकार को भी बताएं कि जितने तालाब बंद कर रहे हैं हम लोग, वो पॉजिटिव एनर्जी है। तालाब को बंद कर करके जो बिल्डिंगें खड़ी हो रही है वो भी गलत है, उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए, उसको भी बचाना चाहिए। जल जीवन है, जीवन को ही समाप्त कर रहे हैं। मतलब बंगाल का जो उल्टा के देखिए, जैसे ही आजाद हुआ था, आजादी के बाद का आप पूरा इतिहास उल्टा के देख लीजिए, ये हमेशा राजनीतिक भी खूनी रही है। नहीं, स्कूल नहीं, तालाब भरे जा रहे हैं। जी सर, स्कूल नहीं किया, आप लोगों को तो जागरूक कर रहे हैं। हाँ। सरकार को कोई पत्र दिया है? नहीं, सरकार सेमिनार ये इसको काम करके सोशल हमारा वर्कर उद्देश्य का है, है, उधर सरकार का के भी पास आप लोगों के द्वारा हम अपने से भी खुद कोशिश करेंगे कि ये बात सरकार के पास भी जाए, ताकि वेस्ट बंगाल एकदम बेस्ट हो सके, अच्छा से अच्छा हो सके। उसके ऊपर आखिरी सवाल, कोई जी सर। अगर आप लोगों से जुड़ना चाहे तो किस तरह से आप लोगों से जुड़ सकते हैं? फेसबुक से भी है, नॉर्मल जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर, मान कॉल लीजिए नंबर। हम आपका जो टारगेट या मोटिव है हम पसंद कर रहे हैं, जी हमको लगता है कि हम भी कुछ समाज के लिए हम कोई काम करें, जी। आप लोगों से इन्वॉल्व हो, तो किस तरह से कोई अगर चाहता है तो किस तरह से आप लोगों से इन्वॉल्व हो सकता है? इन्वॉल्व 2 तरीके से हो सकता है, एक तो सेमिनार में आकर के, दूसरा मैं 4 दिन का एकदम फ्री वो करवा रहा हूँ, क्लास करा रहा हूँ। तो 4 दिन का जो क्लास होगा वो भी क्लास बिल्कुल फ्री होगा। उसमें जो जगह ली जाएगी वो डिवाइड कर दिए जाएंगे, जितने स्टूडेंट रहेंगे वो खर्चा उनमें डिवाइड हो जाएगा। 500 रुपया हो कि 1000 रुपया हो, वो लोग बांट करके ये करेंगे। वाला कि आपका सेमिनार हो, सेमिनार से पहले सेमिनार से पहले ही हो। जी क्लास करें। 4 दिन का क्लास कराएंगे, ताकि उनको भी जानकारी हो सके। अगर वो अपने उद्देश्य को कमाने के लिए या लोगों को अच्छा करने के लिए करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, मैं तो उसके लिए तैयार ही हूँ कि लोग अच्छे से अच्छा करें। आखिरी सवाल, जी सर। अभी जो सोशल मीडिया में हो रही है, आप बोल रहे लिंक भेजेंगे, अगर ये कोई गलत लिंक हो गया तो अगर कोई आदमी नहीं खोलेगा उसको, व्हाट्सएप भी आप लिंक भेजिएगा। अभी मैक्सिमम आदमी 90% लोग आदमी हो गया कि लिंक नहीं खोलता कोई भी, जी जी सर। अनजान आदमी लिंक खोल दे, इसका क्या सिक्योरिटी रहेगा आपका लिंक? इसलिए तो हमारे नंबर पे जब कोई करेगा, एकदम लीगली हम तो बोल रहे हैं ना, कहाँ जाएंगे हम? मेरा ऑफिस बड़ा बाजार में है, सब कुछ यही है, घर भी यही है, कहाँ जाएंगे? लिंक जो तब है तो ना, मीडिया में आके बोलने की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो जगह जगह बेच सकता था लिंक। लिंक गूगल सिक्योर्ड भी है, और ऐसे कोई भी उस पर रजिस्टर नहीं कर सकता है। जिसका गूगल अकाउंट है प्रॉपर, वही उस पर रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, ठीक है। मैं हेल्थ वास्तु विशेषज्ञ हूँ। विगत 18 वर्षों से जो है मैं वास्तु के ऊपर में काम कर रहा हूँ। 3.5 साल का कोर्स मैं मन्नन मूर्ति जी का जिनका नाम लिया, उनके पास जाकर के 3.5 वर्ष तक मैं पूरा उनका कोर्स करके आया हूँ। इसलिए इतनी चीज़ों को मैं बता पा रहा हूँ। तो इसमें एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि कलकत्ता के कुछ वैद्य लोग और कुछ कंपनी जो है तैयार की है एक दवा, जो वहाँ पे वो लोग बताएंगे कि हमारे उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश की तरफ में छोटे गांव में कुछ बीमार लोग हैं जिनके बॉडी में ब्लड नहीं बनता है। उसके ऊपर उन्होंने शोध करके दवा बनाई है, जो कल इंडिया में और चाइना में उनका जो है पेटेंट किया हुआ है।
उस दवा के बारे में भी वो बताएंगे कि लोग उसको यूज कर सकते हैं। और उन्होंने खुद से शोध किया है और 3 साल से वो लोग बेचारे शोध कर रहे हैं। बहुत अच्छा है वो दवा, उसके बारे में भी वो कल्याण के लिए ही करना चाहते हैं। तो मैं भी उनको जोड़ा हूँ कि आप लोग आइए, आकर के लोगों को बताइए। आपका नाम? मेरा नाम आयुष शर्मा है, ठीक है। मैं भी हस्त वास्तु कंसल्टेंट हूँ, हस्त वास्तु की टीम से हूँ। मैं भी 2 साल से वास्तु सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मृत्युंजय सिंह। थोड़ा जोर से। मृत्युंजय सिंह। हाँ, और डेजिग्नेशन? बस बिजनेस मेरे साथ जुड़े हुए हैं।